अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है फरियाल हुसैन। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि फरियाल हुसैन के नाम से है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप अपने आप को वैल्यू कैसे कर सकते हैं और दूसरों की नज़र में आप अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वैल्यू योरसेल्फ, और इसमें कुछ मज़ीद बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि क्या आप अपने आप को वैल्यू देते हैं या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो आपको वैल्यू दें। और इससे पहले कि आप ये सोचें कि लोग आपको वैल्यू क्यों नहीं करते, क्या आप अपनी ज़ात को वैल्यू देते हैं या नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप खुद अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी नीड से भाग रहे हैं, तो लोग आपको वैल्यू क्यों करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं या नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप अपने वक्त के साथ सिंसियर हैं, क्या आप अपने जो गोल्स हैं उनके साथ सिंसियर हैं, क्या आपको इस चीज़ के बारे में मालूम है कि जो काम आप करने जा रहे हैं या जो गोल्स आपने अचीव करने हैं उसके साथ आप फेयर हैं या नहीं। तो बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक हमारा यही था, वैल्यू योरसेल्फ। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर वक्त दूसरों के सामने अपनी वीकनेसेस को रख देते हैं, या आप लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों को अपनी लेज़ीपन के बारे में बताकर, यार ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, यार मैं तो बहुत ही लेज़ी हो चुका हूँ, या ये सोचते हैं कि ये काम आपके लिए बना ही नहीं है या आप इस काम को कर ही नहीं सकते। अगर आप उसको ट्राई नहीं करते तो आप उसको कैसे अचीव करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप ये सोचें यार मैं तो बच्चे नहीं संभाल सकती, यार मैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं सकती, यार मैं इस काम को किस तरह से अंजाम दूंगी, तो ये बातें सोचने की हैं। अगर आप ये चीज़ें दूसरों के सामने लेकर जाते हैं या उनके साथ इस बात को डिस्कस करते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती या मुझ में ये खामियां हैं और मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही, तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू नहीं बना सकते। तो इसका रीज़न क्या है कि जब आप अपने बारे में दूसरों को अपनी वीकनेसेस बताते हैं तो तब आप दूसरे की नज़र में अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं, जबकि दूसरे की नज़र में आप फेलियर बन जाते हैं। और जो दूसरा जिसको आप ये चीज़ें बता रहे हैं वो आपसे एक दर्जा ऊपर चला जाता है, आई मीन सुपीरियर हो जाता है, आपसे ऊपर हो जाता है। और वो यही सोचेगा ये इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ तक ये भी देखा जाए, या फिर वो ये सोचेगा ये इंसान सेल्फ पिटी चाहता है, इसको तर्स की ज़रूरत है, इस पे तर्स किया जाए या इस पे रहम किया जाए। तो इस तरीके से आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपने आप के अंदर की खामियां दूसरों को बताना छोड़ें और अपने पे काम करना सीखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो लाइफ में किसी टाइम पर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अगर किसी के बुलाने पर या किसी के रोकने पर आप अपना काम वहीं पर छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं और आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे। तो प्लीज़ काइंडली अपने आप को वैल्यू करें। जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करें, ना कि किसी के रोकने पर, किसी के डांटने पर, किसी के मना करने पर आप अपने आप को रोक दें। आप में जो एबिलिटी है वो दूसरे बंदे नहीं जानते। तो अगर आप उस काम को सर अंजाम दे देते हैं तो वही इंसान जो आपको वो काम करने से रोक रहे थे, उन्हीं की नज़र में आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक्शंस मैटर करते हैं, ना कि बातें। तो बातें करना तो सबके लिए आसान है, तो सबसे पहले खुद को वैल्यू करना सीखें। और दूसरी बात, ना मैं ये भी नहीं कह रही कि आप अपनी अचीवमेंट्स या आप इतने प्राउडी हो जाएं कि आपने लाइफ में जो चीज़ें अचीव की हैं आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दें। यार मैंने तो इतने पैसे कमा लिए, तुम क्या कर रहे हो, यार मैं तो इस लेवल तक चला गया, यार मैंने तो ये अचीव कर लिया, मैंने तो इतने पैसे बना लिए। तो इन सब बातों से आप दूसरों की नज़र में
एरोगेंट बन जाते हैं, और दूसरी बात आप प्राउडी लगते हैं। तो इस तरह भी नहीं करना। जब आप एक चीज़ को हम्बल के साथ और फोकस के साथ अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, या आप उसे डेली टाइम दे रहे हैं, या आप अपने टाइम को वैल्यू दे रहे हैं। अगर आपको मैं एक मिसाल दूं, जैसे कि सूरज है, जब वो सुबह के टाइम निकलता है तो क्या वो ये कहता है कि मैं दुनिया में रोशनी फैलाता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, और चांद सितारे तो बेकार चीज़ें हैं, या आपकी स्ट्रीट लाइट तो किसी काम की नहीं क्योंकि रोशनी तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। नहीं, उसने अपनी वैल्यू खुद बनाई है, क्योंकि वो सुबह के टाइम सबको रोशनी प्रोवाइड करता है, और उसकी वैल्यू को सब समझते हैं कि सूरज की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू बनाने के लिए आपको कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। उनको अचीव करने के लिए आपको अपने आप पर काम करना पड़ता है। और एक और चीज़ भी, जब आप लोगों को अपनी अचीवमेंट्स बताना स्टार्ट कर देते हो कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तो इस तरह भी आपकी वैल्यू डाउन होती है। आपने ढिंढोरा नहीं पीटना, आपका काम दिखेगा, चमकेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप लोग खुद से ही शेयर करेंगे तो इस तरह से आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। एंड वन मोर थिंग, यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। अगर आप बाउंड्रीज को सेट नहीं करते तो आप अपनी वैल्यू नहीं बना पाएंगे। अगर आप लोगों को ये बता दें कि किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की बात, किस तरह की टोन और किस तरह की कन्वर्सेशन आपको पसंद नहीं है, और ये आपकी लिमिट है, अगर इस लिमिट को क्रॉस किया जाएगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बाउंड्रीज की वजह से भी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपको वैल्यू करेंगे, कि क्योंकि आप अगर अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लेते हैं तो लोगों को आपकी वैल्यू का पता चल जाता है कि आपके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए और आपको किस तरह लेकर चलना है। अगर आप ये नहीं करते तो कोई भी कुछ भी आकर आपको बोल देगा, और इस तरह ये बात आपको हर्ट करेगी। तो ऐसी सिचुएशंस में आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि गलती आपकी खुद की होती है कि आप किसी को अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं करते और अपनी लिमिट्स ही नहीं बताते कि किस तरह का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है। जब आप अपनी लिमिट्स दूसरों को बता देते हैं तो वो इस बात की वैल्यू भी करते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं। तो उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते। बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो आपको बोलेंगे ये काम तुम ना करो, इससे तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, या ये काम तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे दोस्त भी आपको मिलेंगे जो ऊपर ऊपर से तो आपके साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से वो आपके साथ नहीं होते। तो ऐसे नेगेटिव बंदों की आपने लिस्ट बना लेनी है, जिसमें आपने नेगेटिव पर्सन्स को एक साइड पे और पॉजिटिव पर्सन को एक साइड पर रख देना है। और आपने ऐसा करना है कि आप उनसे जितना दूर रह सकते हैं उनसे दूर ही रहें। तो भाई अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, कोई और आकर आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तो आपकी नज़र में आपकी अपनी वैल्यू बढ़ जाती है। सोचने की बात ये है, कौन बंदे हैं जो आपको वैल्यू देते हैं और कौन से वो लोग हैं जो आपको वैल्यू नहीं देते। वो लोग आपको आगे जाता हुआ नहीं देख सकते, जो आप लोग को सपोर्ट नहीं करते, तो आप उनसे जितना भी फासला रख सकते हैं आप रखें। और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं प्लीज़ काइंडली उनकी भी रिस्पेक्ट करें और उनको भी वैल्यू दें। तो गाइस समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि हमें तो कोई वैल्यू नहीं करता, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, हमें तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें इसके लिए दूसरों को भी वैल्यू करना होगा। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, हमारी कदर भी करते हैं और हमें वैल्यू भी करते हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि अपनी ज़ात से ज़्यादा उनको वैल्यू दी जाए। अपनी ज़ात को आप ज़्यादा वैल्यू दें और उन दूसरे लोगों को भी वैल्यू दें जो आपकी लाइफ में हैं और जो आपकी लाइफ का पार्ट हैं, और उनका आप थैंक्स भी किया करें, उनके आप शुक्रगुजार भी
हों। और इसके अलावा अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो अपने आप पर थोड़ा सा और काम करें, अपने आप को ग्रूम करें। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, और ये ना हो कि आप एक महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, आप एक अच्छा हेयर स्टाइल बना रहे हैं और जब आप लोगों से जाकर मिल रहे हैं और आपसे बॉडी अडर आ रही है, इस तरह से भी आपकी वैल्यू काफ़ी डाउन चली जाती है। इस वजह से भी लोग आपको वैल्यू नहीं करते। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो आपको कमाना पड़ेगा। आप ये सीखें आप कैसे कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी वैल्यू तभी बनेगी कि आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो और बैंक बैलेंस हो। नहीं, ये चीज़ें बनाना छोड़ें। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट तो बने। आप जब अपने ज़ात के लिए कमाते हैं और दूसरों से 1 रुपया भी नहीं लेते, तब लोग आपकी कदर करते हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो तब लोग आपको सुनते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इस बात को याद रखें कि अगर आप अपनी वैल्यू बनवाना चाहते हैं तो आपको कमाना पड़ेगा और अपनी ज़ात के लिए कमाएं, ना कि आप ये सोचें कि मेरी रिस्पेक्ट तब की जाएगी जब आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा या अच्छा बैंक बैलेंस होगा। और थोड़ी अमाउंट भी कमाना आपकी सेल्फ वैल्यू में इजाफा करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फरियाल हुसैन के नाम से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।